50-60 हज़ार रुपये का ऑपरेशन होगा, 30-40 हज़ार रुपये दवाई खानी पड़ेगी, कोई गारंटी नहीं और पेनफुल ट्रीटमेंट होगा। आज के समय में लोगों को पास पैसा है पर समय नहीं है। हमारे पास जो पेशेंट हमें लाइव देख रहा है, अगर पेनलेस ट्रीटमेंट चाहते हैं, ब्लडलेस ट्रीटमेंट चाहते हो, लाइफ टाइम गारंटी के साथ इलाज चाहते हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हो। बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और उसमें से एक पाइल्स भी ऐसा गंभीर मतलब मसला है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बताने में कतराते हैं। फिर वो आप कैसे हैंडल करते हो जो कतराते हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाता, अपने बड़ों को नहीं बताते, डॉक्टर्स को नहीं बता पाते? पहले लोग शर्माते थे, बीमारी प्रॉब्लम है क्या, गंदी बीमारी मानते थे, पर लोग जागरूक हो गए, पता लग गया अभी नॉर्मल बीमारी है, पाइल्स, घबराने की जरूरत नहीं, इसका प्रॉपर इलाज है। ठीक है, जिसके अंदर से कभी ब्लड आता है, कभी बंद हो जाता है। ब्लड कैसा है, पिचकारी से भी आ सकता है, बूंद बूंद करके भी, तार बन के भी, लैट्रिन से लग के भी। कुछ पेशेंट को ब्लड आके बंद हो जाता है, पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक होगा, पर वो ठीक नहीं होती, बीमारी अंदर बढ़ती रहती है। एक ओपनिंग उसकी बाहर होती है, एक ओपनिंग अंदर होती है, यानी 2 मुंह वाला फोड़ा। उसमें से खुजली होगी, पानी से 3 बार मुँह दृश्य आएगा और बंद हो जाएगा। आमतौर को लोगों को लगता है कि बाल तोड़ हो गया, पर वो भगंदर होता है, सबसे खतरनाक बीमारी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे जैसे बोला जा रहा है कि पहले के ज़माने में ये बीमारियां बड़ी गंभीर रूप से आती थी, किसी किसी को हो जाए तो महामारी लगती थी। आजकल के ज़माने में ये हर एक 10 में से 5 या 6 पेशेंट्स को है जो कि मतलब इससे पीड़ित है। इसका क्या रीज़न है? जहाँ देखते हैं इसमें यूरिया होता है, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, कब्ज होता है, और कब्ज होगी तो पाइल्स बनेगी। लोगों को पहले पेट साफ अच्छे से रहता था, अब वो चीज़ नहीं है। अपने हस्बैंड से भी बात नहीं खुल के कर पानी, या मतलब किसी और से भी, वो महिलाओं को आप कैसे मतलब टैकल करते हैं? आपके पास स्पेशल कौन से डॉक्टर जो महिलाओं को हैंडल करते हैं? हमारे यहाँ स्पेशली डॉक्टर होती है, कम से कम 25 लेडी डॉक्टरों की टीम होती है, एक्सपर्ट डॉक्टर होती हैं, सर्जन डॉक्टर होती हैं, जो देखते हैं। लेडीज़ के लिए लेडी डॉक्टर हैं, जेंट्स के लिए जेंट डॉक्टर हैं जी। लोग कहीं बाजार में जाते हो, 4-4.5 हज़ार रुपये कोलोनोस्कोपी के नाम पे ले जाते हैं। वही जांच हमारे दोस्तों में जांच होती है, प्रॉपर तरीके से कैमरा डाल के स्कैन करके पेशेंट को रिपोर्ट। कैमरा ये डिजिटल कैमरा है जी, ठीक है। इसको हम देख के बताते हैं पेशेंट को पाइल्स है, फिस्टुला है, फ्लोरमा, इसमें स्क्रीन सब आ जाता है। आप जरा ये बताइए, जो दिगंध जो आप बताते हैं और फिशर है, ये बीमारियों का आखिरी चरम किस मोड़ तक चला जाता है अगर लोग इलाज नहीं लेते, हल्के में लेते हैं? कि आप दावा करते हैं, आप गारंटी देते हैं कि आप हमारे से इलाज कराइए, मैं गारंटी कार्ड बना के दूंगा, कभी जिंदगी में पाइल्स नहीं होगी। आप ये ऐसा कैसे दावा कर रहे हैं? मतलब सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो, मैं आकाश, और इस वक्त ਸਾਡੇ ਨਾਲ डॉक्टर राहुल मौजूद ने, जनता पाइल्स क्लिनिक के ओनर। और दावे तो बहुत बड़े बड़े चैनलों पर बहुत बड़े बड़े होंगे ने, बहुत सारे चैनल इन्हों के कोल आते, बहुत सारे चैनल से इन्हों की ऐड चलती है। अज असी भी रियलिटी टेस्ट करने वास्ते आए हैं, तो डॉक्टर साहब नाल गलबात करांगे कि जो पाइल्स के एक्सपर्ट ने पूरे पंजाब दे विच, और काफ़ी सारे इन्हों के क्लिनिक्स ने, और क्लिनिक के जो पाइल्स मुक्त इंडिया बनाना चाहते हैं, पूरा इन्हों का जो विजन है और इन्हों का ड्रीम है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, जो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी को सत श्री अकाल जी। जी डॉक्टर साहब, अच्छा सवाल तो हम शुरू कर ही लेंगे। जस्ट पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप ये बताइए कि जैसे पाइल्स फ्री इंडिया करने का आपने जो दावा किया है, आपने एक ड्रीम लेके, एक विज़न लेके चले हैं, वो कैसे आपने सोच रखी है? देखो, हमारा एम ये है कि पाइल्स फ्री इंडिया किया जाए। इसके लिए हमारे 300 डॉक्टर का पैनल है, और हमारे हर एक स्टेट के अंदर 5-5, 6-6 सेंटर हमारे बनाए जा रहे हैं। पंजाब की बात करिए, उत्तर प्रदेश की, हिमाचल की, जे&के की, MP की, हर स्टेट में है। और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम अपना प्रॉपर इलाज किया जाए जा सके। कि कुछ पेशेंट को हमने देखा कि पाइल्स के कारण लोगों को गुदा कैंसर जैसी बीमारी पैदा हो रही है। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, हम पाइल्स के ऊपर भी आएंगे। अगला सवाल ये है कि हमारे हिंदुस्तान में 7 स्टार मतलब क्या बोलते हैं उसको, होटल नहीं है, और 7 स्टार हॉस्पिटल बन रहे हैं। बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और उसमें से एक पाइल्स भी ऐसा गंभीर मतलब मसला है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बताने में कतराते हैं। फिर वो आप कैसे हैंडल करते हो जो कतराते हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाता, अपने बड़ों को नहीं बताते, डॉक्टर्स को नहीं बता पाते? वो देखो, तो आपके चैनल के माध्यम से ही जागरूक लोग होते हैं। पहले लोग शर्माते थे, बीमारी प्रॉब्लम है क्या, गंदी बीमारी मानते थे, पर लोग जागरूक हो गए, पता लग गया अभी नॉर्मल बीमारी है, पाइल्स, घबराने की जरूरत नहीं, इसका प्रॉपर इलाज है। पहले लोगों को मानना था कि इसका इलाज ही नहीं है। तो जैसे कि लोगों को जागरूक कैसे केयर करते हैं हम, जैसे गुदा में लक्षण बताते हैं पेशेंट को, जैसे गुदा में जलन रहना है, दर्द रहना है, खून आना है, खुजली होना, चुभन रहना, पेट साफ रहना, कब्ज न होना या गांठों का बन जाना, ये बवासीर फिशर के लक्षण होते हैं। जी बेसिकली डॉक्टर साहब बात की जाए कि बवासीर कितने प्रकार की होती है? देखो, पाइल्स की जो आम तौर की बात की जाए
तो लोग दो तरह के मानते हैं, जैसे अपना इंटरनल पाइल्स या एक्सटर्नल पाइल्स। पर इंटरनल पाइल्स के अंदर दो ग्रेड होती हैं, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स, ठीक है, जिसके अंदर से कभी ब्लड आता है कभी बंद हो जाता है। ब्लड कैसा, पिचकारी से भी आ सकता है, बूंद बूंद करके भी, धार बन के भी, लैट्रिन से लग के भी। कुछ पेशेंट को ब्लड आके बंद हो जाता है, पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक होगा, पर वो ठीक नहीं होती, बीमारी अंदर बढ़ती रहती है। सेकंड ग्रेड के अंदर जो गांठें होती है उसका साइज बढ़ जाता है, अंकुरित हो जाता है। और थर्ड ग्रेड में जो पाइल्स के जो मांस होते हैं फूल के नसें बाहर आने लगती हैं। कुछ पेशेंट तो हाथ से अंदर करने पड़ते हैं, कुछ को अंदर अपना आप ही चला जाता है। और फोर ग्रेड में बिल्कुल भारी आता है। जब बिल्कुल भारी आ जाता है तो उसमें सोजिश पैदा हो जाती है, जिसके कारण दर्द, जलन, चुवन, मिर्ची लगी रहती है। फिर भी लोग क्या करते हैं, किसी छोटे वैद्य के पास जाएंगे, कहीं कड़ा पहन लेंगे, कहीं तावीज़ पहन लिया, कभी दवाई ले ली, पर दवाई से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। अगर कोई ऐसी दवाई बनी होती जिससे कि गांठ को ख़त्म किया जाता है या मांस को ख़त्म किया जाता है, पूरी बॉडी का ही मांस ख़त्म हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जो भिगंध जो बवासीर होती है वो कौन सी होती है? देखो, बवासीर के बारे में मैंने अभी भी बताया, अब आपको बताता हूँ भगंदर के बारे में। मलद्वार के बाहर अच्छे से सफाई ना होना, बालों का ज़्यादा रखना, या पेशाब की बूंद लगने से, जैसे इंग्लिश टॉयलेट का हम यूज़ करते हैं, आपको पता है, खड़े होकर पेशाब करते हैं, उससे पेशाब की बूंद लगी रह जाती है साइड में। आप कितना सफाई करते हो रहते हो, फिर भी वो बैक्टीरिया मरता नहीं जल्दी से, 8-10 मिनट। उस पर गंदगी के कारण ये फिस्टुला बनता है, या बैठ के रहने का काम हो, बाइक ज़्यादा चलाना है। जून जुलाई में ज़्यादा हम देखते हैं हॉस्पिटल में, तो भगंदर के ज़्यादा जाए पाए जाते हैं। इसके लक्षण होते हैं मलद्वार के बाहर फुंसी का बन जाना, एक ओपनिंग उसकी बाहर होती है, एक ओपनिंग अंदर होती है, यानी दो मुंह वाला फोड़ा, उसमें से खुजली होगी, पानी से तीव्र मुआद रेशा आएगा और बंद हो जाएगा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि बाल तोड़ हो गया, पर वो भगंदर होता है, वो सबसे खतरनाक बीमारी होती है। जैसे पौधे की जड़ फैलती है, इस तरह से जड़ें फैल जाती है। अच्छा, और फिशर जो होती है वो? फिशर का मतलब होता है जैसे कि खान पीना अच्छा ना होने के कारण, कब्ज के कारण, ड्रिंक ज़्यादा करने से, नॉन वेज ज़्यादा लेने से, प्रोटीन जो बच्चे ज़्यादा लेते हैं उसके कारण, या मोबाइल का ज़्यादा सेवन करने से लैट्रिन जब सख्त आती है, सख्त में लैट्रिन टाइट है, झिल्ली का छिल जाना, यानी स्किन का फट जाना, त्वचा छिल जाना, जख्म का हो जाना। जब उसमें लैट्रिन पड़ी रहेगी तो जलन, चुवन, मिर्ची, आग जैसा लगना, उसको बोलते हैं फिशर। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट फिशर और क्रोनिक फिशर। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ज़्यादा जैसे बोला जा रहा है कि पहले के ज़माने में ये बीमारियां बड़ी गंभीर रूप से आती थी, किसी किसी को हो जाए तो महामारी लगती थी। आजकल के ज़माने में ये हर एक 10 में से 5 या 6 पेशेंट्स को है जो कि मतलब इससे पीड़ित है। इसका क्या रीज़न है? देखो, आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। बताना चाहूँगा, पहले की टाइम की आप जब बात कर रहे हैं, उस टाइम पर्यावरण काफ़ी अच्छा था, पानी जो है अल्कलाइन होता था, पीएच लेवल अच्छा होता था पानी का, एयर काफ़ी अच्छी होती थी। लोग जब सुबह उठते थे तो 3-4-5 किलोमीटर घूमना होता था, लोगों का पैदल चलते थे। आज के मेन टाइम पर लोगों में स्ट्रेस, ठीक है, काम की टेंशन मान लो, नींद पूरी नहीं लेते, सीटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं। बच्चे जो होते हैं, फिजिकल जो मूवमेंट होती थी, गेम्स होती थी, वो छूट गया, आप मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, उसके कारण भी। और एक चीज़ है, खान पीन अच्छा ना होना, जहाँ देखते हैं इसमें यूरिया होता है, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, कब्ज़ होता है, और कब्ज़ होगी तो पाइल्स बनेगी। लोगों को पहले पेट साफ अच्छे से रहता था, अब वो चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं थोड़े से सवाल ऐसे पूछने वाला हूँ कि लोगों को लगता है ये तो डॉक्टर साहब के बंदे हैं जो आपका इंटरव्यू लेके जा रहे हैं, आप जिस पे ऐड करते हैं। सवाल अब वो गंभीरता से मैं लूँगा। आप ये बताइए कि आप दावा करते हैं, आप गारंटी देते हैं कि आप हमारे से इलाज कराइए, मैं गारंटी कार्ड बना के दूँगा, कभी ज़िंदगी में पाइल्स नहीं होगी। आप ये ऐसा कैसे दावा कर रहे हैं? मतलब देखो, दावा इसलिए हम 100% कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और फर्स्ट टाइम आपने पूछा भी है। बताना चाहूँगा, ये इसलिए आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लोग सोचते हैं कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, दवाई जड़ी बूटियाँ खा लो। हमारे और भी जैसे हमारा आता है इंटरव्यू, उसमें भी लोग कमेंट में डालते हैं कि जड़ी बूटी से ठीक कर देंगे। अब ये बताइए, जब कोई एक पेशेंट ठीक हो जाएगा, 10 पेशेंट को और बताता है, हमारा चलता है चैन सिस्टम, क्योंकि क्षार सूत्र एक ट्रीटमेंट होता है जो कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो मेडिकेट थेड होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिखाइए मैडम। वो जो होता है WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट है, और इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने माना कि इसको करने के बाद दोबारा होने की संभावना नहीं होती, 98.4%। इसलिए ये प्रमाणित है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें लिखा भी है। ICMR से? हाँ जी, हाँ जी, और बहुत बड़ी संस्था है जो WHO से भी और ICMR से भी। जी। ये क्षार सूत्र है, अल्कलाइन हेड होता है, इसका pH लेवल काफ़ी अच्छा होता है। हम इसको 21 डेज के अंदर तैयार करते हैं, 21 डेज के अंदर। पर डे इसमें एक भावना ये लगती है, 21 डेज में तैयार होता है। इसके बाद जो पाइल्स के जो मस्से होते हैं, थर्ड ग्रेड के, फोर्थ ग्रेड के पाइल्स कितनी पुरानी हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल पुरानी, उस पर हम इसको लाइगेट कर देते हैं, जड़ों में बांध देते हैं, जिससे कि 3 दिन के अंदर मस्सा जो होता है सूखना शुरू हो जाता है। अच्छा। 5वें, 6ठे, 7वें दिन अपना आप ही सूख के निकल जाता है। जी। एक तो उसको करने के बाद जख्म नहीं बनता, जी। आयुर्वेदिक होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब WHO उसको 98.4% मानती है, हम इसको 100% मानते हैं। जिस पेशेंट का हमने ये ट्रीटमेंट किया है दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आई है, बाकायदा हम कार्ड बना के देते हैं। अगर कभी इन केस पेशेंट की 1% खाना पीना अच्छा नहीं है, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, अगर प्रॉब्लम आ भी जाए तो बिल्कुल निःशुल्क ला दिया जाएगा। ये मैं अपनी लेटर पैड पे गारंटी मोड डाल के दूंगा। नहीं, आप दावा क्या, मैंने लोगों से भी पूछा है कि जो आपसे कई बार बाहर से भी पेशेंट आते हैं, बाहर से आने के बाद रुकने की सुविधा नहीं होती है। आपने भी बताया कि हम ज़्यादा नहीं रुकते, हमारा ट्रीटमेंट 5 मिनट का है, वो लेज़र के द्वारा आप कर देते हैं। जरा लेज़र वाला सिस्टम बताइए वो क्या है? देखो, लेजर जो ट्रीटमेंट होता है पोलैंड की मशीन होती है जी। उसमें जैसे कि सैंडल टैग वगैरह हो जाते हैं, दाने बन जाते हैं। आमतौर पर लोगों को नहीं पता पाइल्स है, टैग है, क्या चीज़ है। जी, जी, जी। तो हमारे यहाँ पे 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। पेशेंट को किसी प्रकार का स्पाइनल नहीं लगाया जाता। कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाओगे स्पाइनल जरूर लगाएंगे। 24 घंटे पहले पेशेंट को एडमिट करेंगे लंबा चौड़ा बिल बनाने के लिए, ठीक है। पेशेंट विजिट चार्ज जोड़ेंगे, उसके बाद OT चार्ज जोड़ेंगे, सर्जन चार्ज जोड़ेंगे, और उसका 24 घंटे फिर रखते हैं, और इलाज से पहले साइन करा लेते हैं। इलाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जितनी बार जाओगे OPD चार्ज लेंगे। दूसरी बात, पेशेंट को पेन भी रहता है, जख्म भी रहता है, और दर्द भी पेनफुल रहता है। 2 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा फिर हो जाता है। और ऑपरेशन करने के बाद, हेमेरेटोमी करने के बाद लैटिन से स्टेनोसिस हो जाता है, सुगड़ जाता है, जिससे कि दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द जलन रहता है। और लेजर से क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आता है, कैप स्कोप मशीन हमारे पास, 200 रुपये में हम जाँच करते हैं। उससे हम देख लेते हैं पेशेंट को कौन सी ग्रेड की पाइल्स है, ये प्रोटोस्कोपी करते हैं, कोई कार्सिनोमा है, कोई कैंसर तो नहीं है। जांच के बाद पेशेंट के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे HIV है, काला पीलिया है, CVC है, LFT, KFT, प्रॉपर जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं। टेस्ट करने के बाद 10 मिनट प्रोसीजर में लगती है। लोकल एनेस्थीसिया 10 मिनट प्रोसीजर करके 10 मिनट आराम करते हैं, उसके बाद पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है। पर ये आपका दूर से जो पेशेंट आते हैं, कभी कोई 8 घंटे का रास्ता करके, कोई इंदौर से आया है, कोई बम्बई से आया है, तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल की तरफ से रहने खाने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। ये तो बहुत बड़ा उपराला है। हॉस्पिटल वाला कोई ऐसा नहीं करता कि हॉस्पिटल के दरवाजे लग जाएंगे। हमारा काम पैसा कमाना नहीं है। अगर हमारा पैसा कमाना काम होता तो हमारे दिल्ली में सेंटर चल रहा है, मुझे इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि लोग यहाँ से दिल्ली चल के जाते थे, ठीक है। उनका आने का समय, जाने का, और नुकसान, काम का नुकसान। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ताले लग जाएंगे सर, आपने तो जो स्टेटमेंट दे दी है, तो लोग आपके पास भाग के वैसे ही आ जाएंगे। देखो, हमारे पास तो पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि हमारे, मैंने आपको बताया था, हमारे एम है पाइल्स फ्री इंडिया। हमारे हॉस्पिटल में गरीब लोग भी, मिडिल क्लास के भी, सब तत्व के इंसान आ सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल में जाते समय इंसान सोचता है कि 2500 रुपये फीस कटेगी, 50-60 हज़ार रुपये का ऑपरेशन होगा, 30-40 हज़ार रुपये दवाई खानी पड़ेगी, कोई गारंटी नहीं, और पेनफुल ट्रीटमेंट होगा। आज के समय में लोगों को पास पैसा है पर समय नहीं है। हमारे पास जो पेशेंट हमें लाइव देख रहा है, अगर पेनलेस ट्रीटमेंट चाहते हैं, ब्लडलेस ट्रीटमेंट चाहते हो, लाइफ टाइम गारंटी के साथ इलाज चाहते हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि महिलाएं भी आती हैं। महिलाएं कुछ, देखिए ऐसा है कि शर्माती हैं ये चीज़ें बताने में, अपने हस्बैंड से भी बात नहीं खुल के कर पानी, या मतलब किसी और से भी। वो महिलाओं को आप कैसे मतलब टैकल करते हैं? आपके पास स्पेशल कौन से डॉक्टर जो महिलाओं को हैंडल करते हैं? हमारे यहाँ स्पेशली डॉक्टर होती है, कम से कम 25 लेडी डॉक्टर की टीम होती हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर होती हैं, सर्जन डॉक्टर होती हैं, जो देखते हैं। लेडीज़ के लिए लेडी डॉक्टर है, जेंट्स के लिए जेंट्स डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल, भी जो भी हमें देख रहे हैं उनको शर्माने की जरूरत नहीं, लेडीज़ के लिए लेडीज़ डॉक्टर रहती है, और हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर बिल्कुल फ्री काउंसलिंग देती है उनको। जी, आप एक आखिरी सवाल गंभीर है, उसके बाद में जो आपके पास मशीनें अवेलेबल हैं आप ज़रा उन्हें डिस्क्राइब करिए कि कई जो लोग हैं ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं। क्या आप एनेस्थीसिया लगाते हो लोगों को? देखो, हमारे किसी प्रकार का कोई स्पाइनल कोड होता है जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा, तो वो नहीं लगाते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं जब हमने इंजेक्शन लगवाया था, सर्दी जब आती है तो दुखने लगता है। कुछ पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया लगाते हैं, वो हम नहीं लगाते। हमारा तो देखो, कहीं जाड़ दांत निकलवाने के लिए जाते हैं, हल्का सा डॉक्टर सुन तो करता है, हम स्प्रे से भी सुन करते हैं, जेली ट्यूब भी लगाते हैं, या अपना लोकल एनेस्थीसिया हल्का सा गोदा में लगा के सुन करके 10 मिनट प्रोसीजर करके पेशेंट को
राहत दे देते हैं बीमारी से। जी राहुल जी, आपके पास जो IRC मशीन है, वेफ्ट मशीन, आप जरा ब्रीफ करेंगे IRC मशीन कौन सी है? में IRC जो मशीन होती है, इन्फ्रारेड कोंगुलेशन होता है, जर्मन मशीन होती है टेक्नोलॉजी। इससे जो सेकंड ग्रेड के पाइल्स होता है उसको हम मस्सों को कोंगुलेट कर देते हैं, ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और मस्सा जो होता है सूख के 2 से 3 दिन में लैट्रिन से अपना आप ही झड़ जाता है। और हमारे पास लेज़र मशीन होती है, लेज़र हमारे पास पोलैंड की होती है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। उसमें होता क्या है, उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट ग्रेड पाइल्स में ये ट्रीटमेंट देना है, सेकंड में ये देना है, थर्ड में ये देना है, फोर्थ में देना है। उसमें फिस्टुला के बारे में, पाइलोटर साइनस के बारे में, ठीक है, रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में सारा उसमें लिखा होता है, कितने टेम्परेचर पे दी जाती है। आजकल लोग बड़े बड़े दावे तो करते हैं कि हमारे पास लेज़र द्वारा है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, ये लेज़र होती है, पोलैंड की मशीन है, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी मशीन है, जो हमारे हॉस्पिटल जनता पाइल्स हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। और साथ में कैम स्कोप होता है। लोग कहीं बाजार में जाते हो 4-4.5 हज़ार रुपये कोलोनोस्कोपी के नाम पे ले जाते हैं। वही जांच हमारे दोस्तों में जांच होती है, प्रॉपर तरीके से कैमरा डाल के स्कैन करके पेशेंट को रिपोर्ट। कैमरा ये डिजिटल कैमरा है, ठीक है। इसको हम देख के बताते हैं पेशेंट को पाइल्स है, फिस्टुला है, फ्लोरमा, इसमें स्क्रीन सब आ जाता है। प्लस हमारे पास ठंडी मशीन होती है। आप जरा ब्रीफ कर दें ठंडी मशीन के बारे में, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ठंडी मशीन। ठंडी मशीन जो होता है ये इस पे टेम्परेचर से हम काम करते हैं, जिससे -20 डिग्री सेल्सियस पे जो मस्से होते हैं, जो गांठें बन जाते हैं, लुमर बन जाते हैं, अपन उस पर लगा के टेम्परेचर छोड़ते हैं -20 डिग्री पे। -20 डिग्री पे जो बैक्टीरिया होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। -90 डिग्री सेल्सियस में मस्से जम जाते हैं बर्फ की तरह, और 5 से 7 दिन में अपना पीस सूख के एल्ड होके लैट्रिन से निकल जाते हैं। ये पेनलेस ट्रीटमेंट है हमारे पास। और वेफ्ट कौन सी है आपके पास? जो वेफ्ट आपको दिखाएंगे OPD के अंदर, ठीक है। उसमें हम क्या वीडियोग्राफी के जरिए जो फिस्टुला जो होता है उसके अंदर हम ट्रैक के अंदर डाल के उसको पूरा किरणों द्वारा उस पूरे ट्रैक को साफ करते हैं, जो डेड टिश्यूज को रिमूव करते हैं। उसको करने के बाद दोबारा होने की संभावना ना के बराबर रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, मेरे पास समय बहुत पाबंदी दे रहा है, आप जरा ये बताइए जो विगंध जो आप बताते हैं और फिशर है, ये बीमारियों का आखिरी चरम किस मोड़ तक चला जाता है अगर लोग इलाज नहीं लेते, हल्के में लेते हैं? देखो, कुछ पेशेंट आते हैं कि हमने तो 5,000 दवाई खा चुके हैं, 10,000 की दवाई खा चुके हैं और दवाई खा के परेशान है। फिर वो कहने लगता है कि दवाई से तो कोई आराम मिलता ही नहीं, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं कि मुझे पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर क्या है। जब तक पेशेंट को जागरूक नहीं तो प्रॉपर इलाज नहीं होगा। हमारे पास इंजेक्शन थेरेपी भी है। आजकल पूरे लुधियाना शहर में लिखा होता है कि 1 टिक्के में जड़ से खत्म, पर वो इंजेक्शन कितना कारगर है क्या आपने जानने की कोशिश की? आपको पता है क्या उसमें तेजाब होता है? इंजेक्शन का ही पूछने वाला था मैं, आपने बता ही दिया। वो जो बाहर लगाते हैं मार्केट में, तेजाब का इंजेक्शन होता है। कार्बोलिक एसिड और बादाम का तेल का मिश्रण होता है, जो मस्सों में लगा दिया जाता है, और जो मस्से सड़ जाते हैं उसके नुकसान के कारण लोगों को भगंदर जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। और जो ये काम करते हैं मोस्टली जोड़ा छाप डॉक्टर करते हैं। कुछ पेशेंट सानेवाल में लगाते हैं टीके, कुछ गुरदासपुर में लगाते हैं, कुछ बरनाला में लगाते हैं, कुछ लुधियाना शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग बॉल पेंटिंग लगी रहती है। डॉक्टर साहब, एक बात है कि आपने जो झोला छाप की बात करी, झोला छाप से एक मुझे याद आ गई कि लुधियाना शहर में इतने झोला छाप डॉक्टर हैं, पेशेंट्स कई बीमार और हो रहे हैं उनसे, उनको पहचान में नहीं आ रहा कि असल डॉक्टर है कौन। पैसा बचाने के चक्कर में तो मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि पैसा बचाने के चक्कर में बात करते होंगे, पर उनके पास मिस गाइडेंस इतनी ज़्यादा है कि लुधियाना में आपको पता ही झोला छाप कितने हैं कि ओरिजिनल डॉक्टर पता नहीं चलता कौन कैसे क्या है। तो जहाँ भी जाओ डॉक्टर के पास जाओ, आजकल लिखा क्या होता है, डॉक्टर का नाम बाहर बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, डॉक्टर बैठा अंदर कहाँ होता है। जहाँ भी जाओ डॉक्टर ने रजिस्ट्रेशन पढ़ो, डिग्री क्या है उसकी, उसके पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप ऑनलाइन चेक करो, देखो डॉक्टर बैठा है या नहीं है। जैसे मेरी डिग्री है, BA में डॉक्टर हूँ मैं, बाहर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है मेरा पंजाब का। जी, लेटर हेड पे भी मेंशन करना जरूरी है। जी, लेटर पैड पे मेंशन जरूरी होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप विजिट कर लें जो आप मशीनें बता रहे थे वेफ्ट की जो OPD में है। बिल्कुल जी। सत श्री अकाल, मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर है, जनता पाइल्स क्लिनिक लुधियाना तो। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਵਾਸੀਰ, ਭਗੰਦਰ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਰਫਾੜ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਨੀਮਲ ਫੀਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਜਾਂ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ पता है 114A मॉडल टाउन एक्सटेंशन जनता